स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 9 छूट तथा कमीशन में आपका प्रश्न संग्रह 9.1 का सवाल देखेंगे। 9.1 के लिए उपयोगी जो सूत्र है वो मैंने यहाँ लिख दिया है और आप लोगों को समझा भी दिया है और आप लोगों को ओरल ऑडियो इसका भेजने के लिए कहा है। बहुत सारे बच्चे भेज भी रहे हैं। तो ये पहला सूत्र, छूट बराबर MP माइनस SP, छूट बराबर MP माइनस MP, MP माइनस SP। MP क्या है? हमारा अंकित मूल्य है और SP क्या है? विक्रय मूल्य है। MP का पूरा नाम मार्क प्राइस और SP का सेलिंग प्राइस होता है। और छूट प्रतिशत बराबर होता है MP माइनस SP कोष्टक बंद गुणे 100 बटे MP। वही MP का मतलब है अंकित मूल्य और SP का मतलब है विक्रय मूल्य। तो हम अगर सवाल हल करते समय ये अंग्रेजी वाले सूत्र उपयोग करें तो ज़्यादा आसान हो जाता है लिखने में भी और सवाल झट से हल हो जाता है। तो आज के जो आखिरी सवाल हम देखने वाले हैं, हम प्रश्न समय 9.1 में एक पहला वाला होमवर्क दे दिए हैं, दूसरा और तीसरा हल कर लिए हैं, पांचवा सातवां कैंसल है, चौथा छठवां भी कर लिए। अब आखिरी प्रश्न आठवां बचा है जो थोड़ा सा बड़ा है और वो अलग प्रकार से है। उसमें कुछ प्रकार के सूत्र यहाँ उपयोगी हो रहे हैं, वो है दूसरा सूत्र और लाभ वाला सूत्र भी उपयोग में आ रहे हैं। तो आप लोग को याद करते समय बोली थी कि ये पहला और दूसरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करना ही है। उसके साथ साथ ये लाभ और लाभ प्रतिशत का भी सूत्र आप लोगों को याद करके सुनाना है, क्योंकि ये जो एक सवाल है उसमें इन सारे सूत्रों का उपयोग हो रहा है। तो अब हम सवाल देखते हैं कि क्या सवाल है। तो आठवां प्रश्न अगर हम किताब में देखें, आप लोगों को भी किताब ले लेना है और क्वेश्चन मेरे साथ रीड करना है जोर जोर से। प्रश्न आठवां है कि किसी दुकानदार ने एक वस्तु का एक निश्चित मूल्य करने पर बेचने का निश्चित किया और उसका मूल्य निश्चित किए गए मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। मतलब दुकानदार ने एक वस्तु लिया और उसका एक मूल्य निश्चित कर दिया है। तो जो दुकानदार वाला जो मूल्य निश्चित हुआ है वो हमारा कहलाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, की उसका एक कॉस्ट प्राइस है। अभी तक उस पर अंकित नहीं किया है, अंकित कर देगा, लिख देगा, स्टिकर लगा देगा तो वो कहलाएगा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य या MP कहलाएगा। अभी वो निश्चित कर रहा है कि इतने का ये वस्तु होगा तो वो क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो माना वस्तु का निश्चित मूल्य बराबर CP बराबर X रुपये ऐसे मान लिए। फिर अंकित मूल्य जब वो निश्चित कर लिखने जा रहा है तो उसने क्या किया, निश्चित किए गए मूल्य पर 25% अधिक लेकर उस वस्तु का मूल्य अंकित किया। तो जो ये अंकित मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निश्चित मूल्य का 25% अधिक लेंगे, अर्थात MP बराबर, संकेत में लिखना हो तो MP बराबर CP, मतलब CP तो आएगा ही प्लस और क्या जुड़ेगा, CP का 25% अधिक जोड़ना है, अधिक मतलब जोड़ना, CP प्लस CP का 25%। तो CP मतलब क्रय मूल्य होता है, निश्चित किया गया मूल्य। तो CP हो गया हमारा X रुपये, ध्यान CP जो हमने X माना है X का 25% मतलब 25/100। अब इसको हल कर लेते हैं तो X धन 25 का X में गुणा होगा 25X/100। फिर तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा इस तरह से करते हैं, यहाँ ये बटे में है, ये भी बटे में तुम कर सकते हो। तो 100 का गुणा X से होगा 100X और 25X का गुणा होगा 1 से 25X। फिर हर समान कर दो, 100 का 1 से गुणा कर दो, 100 आ जाएगा। तो 100X धन 25X/100, तो जोड़ने पर आ जाएगा 125X/100 रुपये। क्या आ गया, MP मतलब हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य। तो ये हमारा अंकित मूल्य है जो 125X/100 रुपये आया। तो ये 2 लाइन जो 1.5 लाइन में पढ़ी हूँ उससे मैंने ये जानकारी लिख दिया। अगला है, वह वस्तु बेचते समय 20% छूट देता है, 20% उसने छूट दिया। तो छूट जो प्रतिशत में है वो 20 दिया गया है, वो मैंने लिख लिया। जो तो उसके द्वारा निश्चित मूल्य की अपेक्षा से उसे कितने लाभ या हानि होगा। तो हमारे पास ये क्रय मूल्य है,
हमें विक्रय मूल्य अब निकालना है कि उसने कितने में, ये तो प्राइस आ गया अंकित मूल्य, या फिर 20% छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है, तो 20% छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य का संकेत क्या है, एसपी। एसपी हम निकाल लेते हैं तो एसपी माइनस सीपी करके हमें पता चल जाएगा कि कितना लाभ हुआ है, और फिर लाभ का ये सूत्र यहाँ दिया ही है, फिर लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। तो अगला लाइन हमारा दिया है कि मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर होगा, मूल्य यानी जो निश्चित मूल्य है, निश्चित मूल्य हम क्या बोल रहे हैं, क्रय मूल्य, और प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य अर्थात एसपी, सीपी और एसपी। तो एसपी माइनस सीपी क्या बताता है, लाभ है या हानि है, वो हमें प्रतिशत में निकालना है। तो हम इसी सूत्र में वो डालेंगे, एसपी डालेंगे, सीपी डालेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है कि लाभ है या हानि, क्वेश्चन मार्क। फिर प्रत्यक्ष हमारा जो है प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य और निश्चित किया गया मूल्य को हम घटाएंगे तो कितने, अंतर पूछा है, अंतर है मतलब घटाना है, यहाँ अधिक शब्द आया था मतलब जोड़ना। तो निश्चित मूल्य और प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य का अंतर प्रतिशत में बताओ। तो यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है, इसके आगे हमें हल करना है। तो ये पूरी जानकारी दी गई है, तो ध्यान से ये जानकारी को 2 बार सुनना वीडियो को, और ध्यान से ये लिखना, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। सवाल में ज़्यादा कुछ जानकारी दी नहीं गई है और इस सवाल को हम सूत्र में रख के हल कर रहे हैं। ये हमारा सूत्र इतना उपयोगी है कि हमें कोई तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है, जो सवाल आया है उसका निश्चित जो मान है मान लो, या दिया है वो लिख लो और सूत्र में रख दो, अपने आप उत्तर आने लगता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हमारा ये सेकंड और फर्स्ट है, उसी ये दोनों तो इसी सेकंड से ही निकला है, तो ये दोनों तुम याद नहीं करोगे चलेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड और बाद में ये लाभ का भी सूत्र दोनों याद रखना है, ठीक है। तो अब हम सूत्र लिखते हैं, सवाल हल करते हैं। सूत्र हम कौन सा लिखेंगे बताओ, सूत्र लिखने के लिए यही जो छूट प्रतिशत में दिया गया था, मैं बताई थी ना कि जब भी सवाल में छूट प्रतिशत आ जाए तो आपको छूट प्रतिशत का ही सूत्र लिखना है। तो ये वाला सूत्र मैं लिखने जा रही हूँ, जिसमें मैं सब संकेत एमपी और एसपी डालते हुए लिखूंगी। एमपी हमारा अंकित मूल्य होता है और एसपी होता है विक्रय मूल्य होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लिखना। पहले सूत्र लिखते हैं, छूट प्रतिशत में बराबर होता है एमपी माइनस एसपी ब्रैकेट बंद गुणे 100, गुणा लगाओ नहीं लगाओ चल जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है, और नीचे एमपी, एमपी पर छूट ज्ञात होता है। अब मान रखते हैं तो ये आ गया 20 बराबर एमपी हमारा कितना है 125 x बटे 100 माइनस एसपी ब्रैकेट बंद गुणे 100 बटे एमपी हमारा है 125 x बटे 100। अब क्या होगा यहाँ पर हमारा, हम क्या करेंगे हल करने के लिए, ये जो हर है सीधे सीधे 20 से गुणा हो जाएगा, तो इसको हम गुणा कर देते हैं तो आसान हो जाएगा हमारा सवाल हल करना। 20 गुणे 125 x बटे 100 बराबर है, और अब ये ब्रैकेट भी खोलेंगे, ये हमने यहाँ गुणा कर दिया और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 100 का गुणा अंदर करते जाएंगे, तो 125 x बटे 100 गुणे 100 बाहर से आया, माइनस बीच में है, और एसपी के साथ 100 गुणा होगा तो 100 एसपी आएगा, तो 100 एसपी। तो यहाँ पर हम ये काट दें तो 2 पच्चे 10 हो गया, शून्य शून्य कट गया, 5 25 हम 125 हो गया, तो ये क्या आ रहा है 25x बराबर, ये कट गया यहाँ पर तो 125x माइनस 100 एसपी। अब हम क्या करेंगे, ये जो पक्षांतर करेंगे 100 माइनस 100 एसपी को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 25x को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये लिखेंगे हम 100 एसपी इधर आ गया, और 125x पहले से ही है, माइनस 25x चला गया,
तो 100 SP बराबर 100x, तो SP बराबर 100x बटे 100 एकम 100 कट गया, तो SP हमारा क्या आ गया, x रुपये। SP विक्रय मूल्य आ गया हमारा x रुपये और क्रय मूल्य x रुपये, अर्थात निश्चित किया गया मूल्य x रुपये था, उस पर 25% बढ़ाया तो 125x बटे 100 रुपये आया। फिर 20% छूट दिया, छूट दे के जब ग्राहक को बेचा तो बेचने वाला मूल्य क्या आ गया, x रुपये आ गया। तो बताओ ये लाभ है या हानि। आपने x रुपये में लिया है, निश्चित किया मूल्य और x रुपये में ही बेच दिया, तो लाभ हुआ या हानि, कुछ नहीं, ना लाभ हुआ ना हानि। तो हम इस सूत्र में डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें 0 रुपये का लाभ हुआ है। तो हम लाभ निकालते हैं, लाभ बराबर SP माइनस CP। SP मतलब विक्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य। तो SP यहाँ से हम डालेंगे x, यहाँ नंबर 1 डाल दो, कहाँ से डाल रहे हैं, और CP डालेंगे हम x। तो यहाँ कारण लिखते हैं 1 से और दत्त से, दत्त में हमें यहाँ दिया है, तो बराबर हो गया 0। लाभ हमारा 0 रुपये आ गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना या फिर दोनों का अंतर लेना, ये दोनों हमें पूछा गया है कि निश्चित मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर प्रतिशत में बताओ। तो वो ये सूत्र है अंतर प्रतिशत में बताने के लिए, SP माइनस CP बटे CP गुणे 100। तो हमारा हो गया x, SP हमारा क्या है x माइनस CP x बटे x, 0 घटाने पर 0 आ जाएगा, x माइनस x, 0 गुणे 100 बटे x, तो उत्तर आ गया 0। तो जो हमारा अंतर है, आखिरी हम उत्तर लिखेंगे निश्चित मूल्य और प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में अंतर प्रतिशत में आएगा 0%। तो इस तरह से हमारा ये आखिरी उत्तर आ गया। यहाँ पर आखिरी सवाल का 9.1 का आखिरी सवाल का ये उत्तर है। इसमें हमने कौन कौन से सूत्र उपयोग किए, दूसरा उपयोग किया है और ये पांचवा और छठवां उपयोग किया। तो ये ऐसा सवाल है ना कि इसमें 2 और साथ में जो ये तो लाभ वाले में सूत्र लिखवाए थे उसका भी उपयोग हो रहा है। तो बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप सूत्र का उपयोग करते हुए करते हैं तो आसानी से इसको समझ जाएंगे। आपको ये सवाल अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल को अच्छे से रीड करो, वीडियो फिर से सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, पहले सुनकर समझ लो और समझने के बाद ही पेड़ में लिखो, तो फिर आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। और बच्चों हमेशा ये जरूरी सूचना याद रखो कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है और दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि जब तक हमें दवाई नहीं आ रही है तब तक ढिलाई नहीं करना है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की सूचना है सबके लिए, तो आप सभी को फॉलो करना है और ये 9.1 पूरा करके मुझे दिखाना है।